मनीषा रिव्यू के मेरे सभी लॉयल सब्सक्राइबर्स और उड़ने की आशा के फैंस, आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के गलियारों से सीधे सेट के अंदर से लेकर आई हूं, वो ना केवल देशमुख निवास की ईंट से ईंट बजा देगी, बल्कि शो की टीआरपी को उस मुकाम पर पहुंचाने वाली है जिसकी कल्पना मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। हाँ, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोरी अफवाह नहीं, बल्कि आने वाले एपिसोड्स का वो काला सच है जो तेजस की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने वाला है। अभी तक आपने देखा कि कैसे रोशनी की अमीरी का गुब्बारा फूट चुका है, कैसे उसकी दुबई वाली झूठी शान और नकली पिता का सच रेणुका और पूरे परिवार के सामने आ गया है। लेकिन विश्वास मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली बम तो अब फटने वाला है और उस बम का नाम है क्रिश। जी हाँ, रोशनी का बेटा क्रिश, जिसका वजूद अभी तक अंधेरे में था, अब वो सच्चाई बनकर तेजस के सामने आने वाला है। और इस खुलासे के बाद जो तांडव देशमुख हाउस में होगा, उसका विस्तृत वर्णन आज मैं करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अभी हम सब अटके हुए हैं। तेजस, जो खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझता था, आज अपने कमरे में बंद है। उस कमरे की दीवारों में आज वो अकड़ नहीं बची है जो कल तक गूंजती थी। सेट पर जब मैंने सचिन श्रॉफ, तेजस का किरदार निभाने वाले एक्टर को शॉट के लिए तैयार होते देखा, तो उनके चेहरे पर जो मायूसी मेकअप दादा ने तैयार की थी, वो साफ बता रही थी कि तेजस अंदर से टूट चुका है। लेकिन ये टूटना किसी प्यार के खोने का नहीं है, ये टूटना उस अहंकार का है जिसे रोशनी ने अपने झूठ से पाला था। तेजस अभी सदमे में है कि जिस लड़की को उसने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो अमीर थी, वो असल में कंगाल निकली। लेकिन अभी तेजस को ये लग रहा है कि रोशनी सिर्फ एक धोखेबाज पत्नी ही नहीं, बल्कि एक माँ भी है। और यही वो मोड़ है जहाँ से हमारी कहानी सबसे खौफनाक मोड़ लेने वाली है। मेकर्स ने अब डिसाइड कर लिया है कि दर्शकों को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। फिल्म सिटी में खबर है कि रोशनी के अतीत के पन्ने अब एक एक करके हवा में उड़ने वाले हैं, और इसकी शुरुआत रोशनी की उस मजबूरी से होगी जो उसे वापस उसी चौल की तरफ खींच रही है जहां से वो भाग कर आई थी। रोशनी इस वक्त सड़क पर है। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रोशनी अपनी बेइज्जती का मातम नहीं मना रही है, बल्कि उसके माथे पर जो शिकन है वो किसी और डर की वजह से है। वो डर है उसके बेटे क्रिश का। दरअसल रोशनी ने अपने बेटे को हॉस्टल या किसी केयरटेकर के पास ये कहकर छोड़ा था कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो रही है और जल्द ही वो उसे वहाँ से ले जाएगी। लेकिन अब जब वो खुद बेघर हो चुकी है तो उस केयरटेकर का फ़ोन उसे आने वाला है। कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रोशनी छुपते छुपाते एक सुनसान पीसीओ या किसी अनजान नंबर से बात कर रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उधर से आवाज आती है कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो वो बच्चे को सड़क पर छोड़ देंगे। ये वो पल होगा जहां रोशनी की ममता और उसका लालच आपस में टकराएंगे। अभी तक हमने रोशनी को सिर्फ एक चालाक और लालची औरत के रूप में देखा है, लेकिन आने वाले ट्रैक में राइटर हमें उसकी ममता की एक झलक दिखाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में तेजस को मिलने वाला झटका और भी ज्यादा जोरदार लगे। इधर देशमुख निवास में सन्नाटा पसरा है, लेकिन रेणुका का गुस्सा अभी भी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। रेणुका, जिसे अपने बेटे तेजस की काबिलियत से ज्यादा रोशनी के दहेज और रुतबे पर भरोसा था, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सेट पर रेणुका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने एक सीन शूट किया है जहां वो पागलों की तरह घर का सामान इधर उधर फेंक रही हैं, मानो वो रोशनी के वजूद को उस घर से मिटा देना चाहती हूँ। साइली, जो हमेशा की तरह समझदारी से काम ले रही है, वो जानती है कि अभी तूफान थमा नहीं है। सचिन का रवैया भी देखने लायक है। उसे अपने भाई के साथ हुई इस धोखाधड़ी पर गुस्सा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का सुकून भी है कि सच्चाई वक्त रहते सामने आ गई है। लेकिन सचिन भी नहीं जानता कि वक्त रहते अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। असली बर्बादी तो अब दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तेजस, जो खाना पीना छोड़कर बैठा है, वो मन ही मन रोशनी से बदला लेने की नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को कोसने की योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो रोशनी के अतीत से जुड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति हो सकता है जो क्रिश के बारे में जानता है, शायद रोशनी का पूर्व पति, या फिर वो केयरटेकर जो अब पैसों के लिए सीधे देशमुख वाड़ी तक पहुंचने वाला है। फिल्म सिटी में इस ट्रैक को लेकर बहुत गोपनीयता बरती जा रही थी, लेकिन सेट पर मौजूद कुछ सूत्रों ने मुझे बताया कि एक बाल कलाकार की कास्टिंग हाल ही में फाइनल हुई है। ये बच्चा क्रिश का किरदार निभाएगा। अब आप कल्पना कीजिए उस मंजर की जब तेजस, जो खुद को अपनी टूटी हुई शादी का गम मना रहा है, अचानक अपने सामने एक बच्चे को खड़ा पाएगा जो रोशनी को माँ कहकर बुलाएगा। ये खुलासा किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि सबके सामने होने वाला है। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी कि रोशनी अपनी मजबूरी के चलते
अपने बेटे से मिलने जाएगी या उसे कहीं छिपाने की कोशिश करेगी। और तेजस, जिसे अब रोशनी पर शक हो गया है कि वो शायद कोई और चाल चल रही है या शायद उसने घर से कुछ और भी चुराया है, वो उसका पीछा करेगा या किसी तरह उस लोकेशन तक पहुंच जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो बच्चा खुद रोशनी को ढूंढते हुए उस घर तक आ जाए जहां उसकी मां ने अमीर शादी का सपना देखा था। जब तेजस को पता चलेगा कि जिस औरत के साथ उसने 7 फेरे लिए, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो न केवल गरीब थी बल्कि पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ भी थी, तो तेजस का रिएक्शन देखने लायक होगा। ये सिर्फ धोखे की बात नहीं होगी, ये तेजस के पौरुष और उसके उस झूठे अहंकार पर सबसे करारी चोट होगी जिसे वो पाल कर बैठा है। तेजस वो इंसान है जिसे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं, जिसे यूज्ड चीज़ों से नफरत है, जैसा कि उसके कैरेक्टर को अब तक दिखाया गया है। वो ब्रांड्स और स्टेटस का भूखा है। ऐसे में एक सौतेले बच्चे को अपनाना तो दूर, वो रोशनी के अस्तित्व से ही घिन करने लगेगा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे तेजस का डिप्रेशन आक्रामकता यानी अग्रेशन में बदल जाएगा। वो शांत तेजस जो आज कमरे में बंद है, वो कल एक घायल शेर की तरह दहाड़ेगा। और इस पूरे ड्रामा में रेणुका की हालत सबसे खराब होने वाली है। रेणुका, जिसने साइली को बांझ होने के ताने दिए थे या साइली को कमतर आंका था, अब देखेगी कि उसकी लाडली बहू रोशनी तो विरासत में एक बना बनाया वारिस लेकर आई है, जो उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां इमोशंस का ज्वार भाटा उमड़ने वाला है। मैं मनीषा आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब कृष की सच्चाई सामने आएगी तो घर में दो गुट बन जाएंगे। एक तरफ सचिन और साइली होंगे जो शायद उस मासूम बच्चे को देखकर पिघल जाएं, क्योंकि सचिन दिल का बुरा नहीं है और साइली में ममता कूट कूट कर भरी है। दूसरी तरफ तेजस और रेणुका होंगे जिनके लिए वो बच्चा सिर्फ एक पाप की निशानी होगा। रोशनी इस बीच में पिस जाएगी। उसका रोना, उसका गिड़गिड़ाना और ये कहना कि मैंने ये सब सिर्फ एक अच्छे भविष्य के लिए किया, तेजस के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जाएगा। तेजस उस वक्त रोशनी को धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या कानून और समाज उसे ऐसा करने देगा? क्या रोशनी अब अपने बच्चे की ढाल बनकर अपने अधिकारों के लिए उसी घर में लड़ाई लड़ेगी जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था? फिल्म सिटी की हवाओं में ये खबर तैर रही है कि रोशनी अब विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगी, बल्कि वो अपने बच्चे के लिए शेरनी बनेगी। और यहीं से तेजस की जिंदगी का असली नर्क शुरू होगा। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि इस सीन को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से शूट किया गया है। तेजस रोशनी के चरित्र पर उंगली उठाएगा। वो उसे ऐसी ऐसी बातें कहेगा जो एक औरत के लिए सुनना मौत से बदतर होता है। वो पूछेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो पूछेगा कि क्या वो दुबई वाला बाप भी नकली था और ये बच्चा असली है। रोशनी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा सिवाय रोने के। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। रेणुका, जो अभी तक सदमे में थी, अचानक अपनी सासू माँ वाले अवतार में आएगी। वो रोशनी का हाथ पकड़कर उसे और उसके बच्चे को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। रेणुका चिल्लाएगी कि मेरे घर में इस पाप के लिए कोई जगह नहीं है, तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी डायन। लेकिन तभी रोशनी का वो रूप सामने आएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अब तक रोशनी झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे डर था, लेकिन अब जब उसका सबसे बड़ा सच सामने आ ही गया है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और कहते हैं ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। रोशनी रेणुका का हाथ झटक देगी। जी हाँ, आपने सही सुना। वो डरपोक रोशनी अब अपनी सास का हाथ झटक कर कहेगी कि वो इस घर की कानूनी बहू है और तेजस उसका कानूनी पति है। वो कहेगी कि आपने मुझे मेरे पैसों के लिए पसंद किया था, अब जब पैसे नहीं है तो आप मुझे निकाल नहीं सकते क्योंकि कानून मेरे साथ है। ये सुनकर देशमुख परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तेजस, जो सोच रहा था कि वो रोशनी को गेट आउट बोलकर मामला खत्म कर देगा, अब खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाएगा जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रोशनी धमकी देगी कि अगर उसे या उसके बच्चे को घर से निकाला गया तो वो पुलिस बुला लेगी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देगी। सोचिए परेश बाबा की इज्जत का क्या होगा। वो परेश बाबा जो हमेशा अपनी इज्जत और उसूलों के लिए जीते हैं, उनके घर पुलिस आएगी। ये डर रेणुका और तेजस को चुप करा देगा। घर का माहौल एक युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। एक ही छत के नीचे दो गुट बन जाएंगे। एक तरफ रोशनी और उसका बेटा जो जबरदस्ती उस घर में अपने अधिकार के लिए डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ तेजस और रेणुका जो हर पल ये सोचकर घुट रहे हैं कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाएं। और इस पूरे तमाशे में हमारे हीरो सचिन की एंट्री होती है। सचिन, जो अब तक दूर खड़ा होकर अपनी मां के कर्मों का फल देख रहा था, वो ताली बजाते हुए बीच में आएगा। सचिन का वो व्यंग्य, वो कटाक्ष रेणुका के दिल को चीर देगा जब वो कहेगा, क्यों आई,
मिल गई ना करोड़पति बहू, देख लिया ना दहेज का नतीजा, अब पाल इस मुफ्त के पोते को। सचिन की ये बातें रेणुका को चुभेंगी तो बहुत, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि वो जानती है कि गलती उसी की है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तेजस के मानसिक संतुलन बिगड़ने की कहानी शुरू होती है। सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में हम तेजस को डिप्रेशन के गहरे भंवर में जाते हुए देखेंगे। उसे लगेगा कि वो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है। उसकी वो शान, वो सूट बूट, वो इंग्लिश बोलने का दिखावा, सब कुछ इस बच्चे के सच के सामने बौना पड़ गया है। उसे रात रात भर नींद नहीं आएगी। उसे हर वक्त उस बच्चे के रोने की या हंसने की आवाज़ें चुभेंगी। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह जाएगा। और इसी फ्रस्ट्रेशन में तेजस एक ऐसा कदम उठाने की सोचेगा जो शो की पूरी दिशा बदल देगा। मेरे पास जो इनसाइडर खबर है उसके मुताबिक तेजस आत्महत्या यानी सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है, या कम से कम ऐसा नाटक जरूर करेगा ताकि वो रोशनी को डरा सके और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर सके। सोचिए, अगर तेजस ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की या जहर खाने का ड्रामा किया तो रेणुका की क्या हालत होगी। वो माँ जो पैसे की भूखी थी, अपने बेटे की जान पर बात आते ही वो अपनी सारी अकड़ भूल जाएगी। और यहीं पर साइली का रोल सबसे अहम हो जाएगा। जब घर में इतना बड़ा क्लेश होगा, जब रेणुका का लाडला बेटा जान देने पर उतारू होगा और रोशनी घर छोड़ने को तैयार नहीं होगी, तब इस घर को बिखरने से बचाने की जिम्मेदारी फिर से साइली के कंधों पर आएगी। साइली जिसे रेणुका ने हमेशा दुत्कारा, वही साइली अब तेजस की जान बचाने के लिए आगे आएगी। शायद साइली ही वो इंसान होगी जो रोशनी को समझाएगी या बीच का कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और है। क्या रोशनी का पति क्रिश का असली पिता भी कहानी में एंट्री मारने वाला है? क्योंकि फिल्म सिटी में मैंने एक नए विलन जैसे दिखने वाले एक्टर को सेट के आसपास देखा है। अगर क्रिश का पिता वापस आ गया और उसने रोशनी और तेजस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो तेजस क्या करेगा? क्या वो डर के मारे पैसे देगा या फिर सचिन की मदद लेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो तेजस सचिन को गवार और ड्राइवर समझता है, मुसीबत आने पर उसी भाई के पीछे छिपता है या नहीं। दोस्तों, अगला हफ्ता उड़ने की आशा के लिए मेक और ब्रेक होने वाला है। मेकर्स ने स्क्रिप्ट में ऐसे पेच डाले हैं कि दर्शक एक पल के लिए भी टीवी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। रोशनी का ये ग्रे शेड अब पूरी तरह से ब्लैक होने वाला है। वो अब सर्वाइवल मोड में है। वो जानती है कि तेजस उससे प्यार नहीं करता, इसलिए अब वो प्यार की भीख नहीं मांगेगी, वो हक छीनेगी। और तेजस, वो अब एक घायल सांप है। वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढेगा। हो सकता है वो घर में रोशनी का खाना पानी बंद कर दे या उसे नौकरों से भी बदतर ट्रीट करे। लेकिन रोशनी भी अब चुप नहीं बैठेगी। ये सास बहू और पति पत्नी की लड़ाई अब अहंकार और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा पेचीदा बनाने वाला है, और वो है देशमुख निवास का बदलता हुआ माहौल। अभी तक आपने देखा कि कैसे एक ही छत के नीचे दो दुश्मन खेमे बन गए हैं, लेकिन फिल्म सिटी से जो ताज़ा अपडेट मुझे मिली है उसके मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि तेजस का गुस्सा अब एक बहुत ही खतरनाक चुप्पी में बदल जाएगा। मेकर्स ने प्लान किया है कि तेजस अब रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, बल्कि वो रोशनी को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा। सेट पर एक ऐसा सीन शूट हुआ है जहां पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। सन्नाटा इतना गहरा है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। एक तरफ तेजस बैठा है जो अपनी थाली को घूर रहा है, और दूसरी तरफ रोशनी अपने बेटे क्रिश को खाना खिला रही है। ये दृश्य तेजस के लिए किसी तेजाब से कम नहीं होगा। अपने ही घर में, अपनी ही डाइनिंग टेबल पर अपनी पत्नी के नाजायज अतीत को फलते फूलते देखना उसके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। खबर है कि तेजस गुस्से में अपनी थाली फेंक देगा और कहेगा कि इस घर का दाना पानी अब मेरे लिए हराम हो चुका है जब तक ये गंदगी यहाँ मौजूद है। ये सीन इतना इंटेंस होगा कि दर्शकों को पहली बार तेजस की लाचारी पर तरस आएगा। लेकिन असली खेल तो रेणुका खेलेगी, या यूं कहें कि रेणुका की किस्मत अब उसके साथ खेल खेलेगी। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आप जानते हैं कि रेणुका ने हमेशा साइली को नीचा दिखाया है, उसे पनौती कहा है। लेकिन अब वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा कि रेणुका को उसी साइली के आगे झोली फैलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार तेजस डिप्रेशन में इतना डूब जाएगा कि वो कमरे से बाहर निकलना बंद कर देगा, यहाँ तक कि वो अपनी जान देने की धमकियां भी देने लगेगा। एक माँ होने के नाते रेणुका की ममता तड़प उठेगी। उसे समझ आ जाएगा कि रोशनी जैसी ढीठ और चालाक लड़की से निपटना उसके बस की बात नहीं है, और सचिन तो वैसे ही उसकी सुनता नहीं। ऐसे में रेणुका की आखिरी उम्मीद साइली होगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब रेणुका अपनी सारी हेकड़ी भूलकर साइली के पास किचन में जाएगी और रोते हुए कहेगी, साइली मेरे बेटे को बचा ले, तू ही है जो इस घर को जोड़कर रखती है, कुछ कर, उस डायन को घर से निकाल। ये एक बहुत बड़ा बदला होगा कुदरत का। साइली जो हमेशा अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी, आज उसी साइली के हाथ में घर की चाबी और घर की इज्जत दोनों होगी। लेकिन क्या साइली मदद करेगी?
जी हाँ, क्योंकि साइली का किरदार पॉजिटिव है। वो रेणुका के आंसुओं को देखकर पिघल जाएगी, लेकिन इस बार वो रेणुका को एक शर्त पर मदद करेगी, और वो शर्त होगी कि रेणुका को सचिन को अपना बेटा मानना पड़ेगा। ये इमोशनल एंगल टीआरपी चार्ट्स में आग लगा देगा। कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। सेट के अंदर से एक और बहुत बड़ी खबर लीक होकर आई है जो पैसों से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि रोशनी ने सुल्तान, नकली बाप और कई लोगों से कर्ज ले रखा था अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए। अब जब उसका सच सामने आ गया है और वो देशमुख हाउस में पनाह लिए हुए है, तो क्या वो देनदार चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि कुछ गुंडे या वसूली वाले देशमुख हाउस के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वो रोशनी को बाहर बुलाने के लिए चिल्लाएंगे, घर के बाहर तमाशा करेंगे। परेश बाबा, जो अपनी इज्जत के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए ये दृश्य किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। पूरी कॉलोनी के लोग तमाशा देखेंगे, लोग बातें बनाएंगे कि देशमुखों की अमीर बहू तो कर्ज में डूबी हुई है। उस वक्त तेजस, जो खुद को बहुत बड़ा अधिकारी समझता है, डर के मारे अंदर छुप जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि इन गुंडों का सामना कैसे करे। और यहीं पर हमारी असली हीरो सचिन की एंट्री होगी। सचिन, जिसे रेणुका ने हमेशा आवारा और ड्राइवर समझा, वही सचिन घर की इज्जत बचाने के लिए उन गुंडों के सामने चट्टान बनकर खड़ा होगा। फिल्म सिटी में एक्शन सीक्वेंस की तैयारी हो रही थी, जिससे यह साफ इशारा मिलता है कि सचिन उन वसूली वालों की धुलाई करेगा। वो चिल्लाकर कहेगा, ये मेरे बाप का घर है, यहाँ आवाज ऊंची की तो जुबान खींच लूंगा। रोशनी खिड़की से ये सब देख रही होगी। उसे पहली बार एहसास होगा कि जिस स्टेटस और सूट बूट वाले तेजस के पीछे वो भागी थी, वो असल में एक डरपोक इंसान है, और जिस सचिन को उसने और उसके परिवार ने हमेशा हिकारत से देखा, वही असली मर्द है। ये सीन रिश्तों के समीकरण यानी डायनामिक्स को पूरी तरह बदल कर रख देगा। रोशनी के मन में सचिन के लिए इज्जत तो नहीं, लेकिन एक डर और पछतावा जरूर पैदा होगा। वहीं तेजस अपनी नामर्दी और डर को छुपाने के लिए और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस भाई को वो नफरत करता है, उसी ने आज उसकी पत्नी के कर्जदारों से उसे बचाया है। इसके बाद कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेगी। तेजस को जब ये एहसास होगा कि वो रोशनी को कानूनी तौर पर नहीं निकाल सकता और ना ही भावनात्मक रूप से उसे तोड़ पा रहा है, तो वो एक खौफनाक साजिश रचेगा। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तेजस रोशनी के बेटे क्रिश को मोहरा बनाएगा। नहीं, वो बच्चे को मारेगा नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा करेगा जिससे रोशनी तड़प उठे। हो सकता है कि वो बच्चे को हॉस्टल भेजने की धमकी दे, या फिर चुपके से बच्चे को कहीं गायब करवा दे और रोशनी से कहे कि अगर बेटा चाहिए तो तलाक के कागजात पर साइन कर और दफा हो जाए यहाँ से। ये तेजस का अब तक का सबसे विलेनियस अवतार होगा। दर्शकों को तेजस से नफरत होगी, लेकिन यही नफरत शो को वायरल करेगी। रोशनी, जो अब तक एक गोल्ड डिगर थी, अचानक एक असहाय माँ बन जाएगी, जो अपने बच्चे के लिए पागलों की तरह भटकेगी। क्या सचिन तेजस की इस घटिया हरकत का पर्दाफाश करेगा? क्या साइली उस बच्चे को ढूंढने में मदद करेगी? और दोस्तों, इन सब ड्रामा के बीच एक नई मिस्ट्री भी पक रही है। सेट पर मैंने देखा कि रिया, यानी तेजस की एक्स गर्लफ्रेंड, या आकाश की लव इंटरेस्ट वाली फैमिली की भी वापसी हो सकती है। अगर रिया के पिता को पता चला कि तेजस के साथ ऐसा हुआ है, तो वो जले पर नमक छिड़कने जरूर आएंगे। वो परेश बाबा को नीचा दिखाएंगे और हो सकता है कि वो आकाश और रिया के रिश्ते को तोड़ने की बात करें। यानी बड़े भाई की गलती की सजा अब छोटे भाई आकाश को भुगतनी पड़ेगी। घर में क्लेश का एक नया अध्याय शुरू होगा। आकाश, जो अब तक शांत था, वो भी तेजस पर भड़क सकता है कि तुम्हारे लालच की वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। सोचिए, घर में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, बाहर से देनदार, अंदर से रोशनी और रिश्तों में दरार। परेश बागा इस तनाव को कैसे झेलेंगे? क्या उन्हें सच में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सचिन अपने पिता की हालत के लिए तेजस का गला पकड़ लेगा? ये सब कुछ आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामा का हिस्सा है। मैं मनीषा आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगले कुछ एपिसोड्स में आपकी धड़कनें रुकने वाली हैं। ये शो अब सिर्फ सास बहू का झगड़ा नहीं रह गया है, ये सर्वाइवल की जंग बन चुका है। लेकिन मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। मैंने सुना है कि रोशनी के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र है जिसे वो सही वक्त आने पर चलाएगी, और वो ब्रह्मास्त्र है प्रेगनेंसी। फिल्म सिटी में चर्चा गर्म है कि क्या रोशनी सच में तेजस के बच्चे की मां बनने वाली है, या ये भी उसका कोई नया नाटक है। जरा सोचिए, अगर रोशनी ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में देशमुख खानदान का असली वारिस पल रहा है, तो रेणुका और परेश बाबा के पास उसे अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।
ये खबर तेजस के लिए किसी फांसी के फंदे जैसी होगी। एक तरफ उसका सौतेला बेटा क्रिश और दूसरी तरफ आने वाला ये बच्चा। तेजस पूरी तरह से फैमिली मैन के जाल में फंस जाएगा जिससे वो नफरत करता है। ये वो पल होगा जब तेजस का अहंकार पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा और वो घुटनों पर आ जाएगा। क्या वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा या फिर वो रोशनी पर इल्जाम लगाएगा कि ये बच्चा भी किसी और का है? ये ड्रामा आने वाले महीनों तक शो को नंबर 1 बनाए रखेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री एंट्री की भी खबर आ रही है। सेट पर एक महंगी गाड़ी और बॉडीगार्ड्स के साथ एक नए किरदार की शूटिंग देखी गई है। मेरा यानी आपकी मनीषा का ये प्रिडिक्शन है कि ये कोई और नहीं बल्कि क्रिश का असली पिता हो सकता है। कल्पना कीजिए अगर क्रिश का असली पिता एक बहुत अमीर और ताकतवर इंसान निकला जो अब अपने बेटे को वापस लेने आया है, तो कहानी क्या मोड़ लेगी? तब रोशनी क्या करेगी? क्या वो पैसे और पुराने प्यार के लिए तेजस को छोड़ देगी या फिर वो तेजस के साथ रहकर उसे जलाएगी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो अमीर पिता आता है तो रेणुका का लालच फिर से जाग उठेगा। हो सकता है कि रेणुका रोशनी को छोड़कर उस अमीर दामाद के तलवे चाटने लगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि उड़ने की आशा अब सिर्फ एक शो नहीं बल्कि समाज का आईना बनने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में सचिन और साइली का रिश्ता और भी गहरा होगा। इस तूफान में जब सब बिखर रहे होंगे तब सचिन और साइली एक दूसरे का सहारा बनेंगे। साइली का धैर्य और सचिन की ताकत ही इस घर को बचाएगी। मेकर्स ये साफ संदेश देने वाले हैं कि रिश्ते खून या पैसों से नहीं बल्कि दिल और विश्वास से बनते हैं। तेजस और रोशनी का रिश्ता जहां झूठ की बुनियाद पर खड़ा था, वहीं सचिन और साइली का रिश्ता कड़वाहट से शुरू होकर अब सम्मान और प्यार की तरफ बढ़ रहा है। दर्शकों को अब सचिन के लिए प्यार और तेजस के लिए नफरत महसूस होगी और यही इस शो की असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सिटी से मेरी यानी मनीषा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और एनालिसिस। ये स्क्रिप्ट मैंने खास आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि आप जान सकें कि आने वाला तूफान कितना भयानक होने वाला है। अगर मेरी ये खबर सच निकली, और यकीन मानिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 99% सही रहता है, तो देशमुख हाउस में जो महाभारत होगी उसके सामने टीवी के सारे ड्रामे फीके पड़ जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या तेजस को रोशनी को माफ कर देना चाहिए या फिर रोशनी को जेल जाना चाहिए? और क्या सचिन को अब घर की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले लेनी चाहिए? अपनी राय जरूर लिखें क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको ये इनसाइडर स्टोरी और मेरा ये मनीषा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दें, क्योंकि जैसे ही क्रिश के बेटे की एंट्री का प्रोमो आएगा या तेजस के सुसाइड ड्रामा की शूटिंग की तस्वीरें लीक होंगी, सबसे पहले अपडेट आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए टीवी देखते रहिए और अपडेटेड रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।